जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में अंतर जगत की यात्रा में वर्णित है अतीत के गर्भ से जन्मता वर्तमान और भविष्य। अंत यात्रा विज्ञान के द्वारा योग साधना को अनुभूति होती है। कर्माशय शब्द के शिल्पी महर्षि पतंजलि स्वयं हैं। उन्हीं की भांति यह शब्द भी बड़ा अनूठा है। इसके भाव गहरे हैं और अर्थ व्यापक। सामान्य प्रचलन के कर्माशय की ही भांति इससे मिलते जुलते शब्द गर्भाशय का प्रयोग होता है। गर्भाशय महिलाओं के प्रजनन यंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। गर्भाशय न हो तो प्रजनन एवं प्रसव संभव नहीं है। इस गर्भाशय में गर्भ बीज स्थापित होता है। फिर समय अनुसार शारीरिक गत प्राकृतिक व्यवस्था से इसका विकास होता है। अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर गर्भ शिशु का आकार लेता है। फिर प्रसव वेदना के साथ वह निश्चित समय में गर्भ के बाहर आ जाता है। गर्भाशय से ही मिलती जुलती प्रक्रिया एवं अवस्था कर्माशय की है। बस अंतर इतना है कि गर्भाशय स्थूल शरीर का हिस्सा है, जबकि कर्माशय सूक्ष्म शरीर का, चित्त का अभिन्न अंश है। हम सबके किए हुए कर्म बीज रूप में यही संचित होता है। फिर निश्चित कर्म में इनका अभिवर्धन विकास एवं परिपाक होता है। परिपक्व हो जाने पर ये कर्म संस्कार सुखप्रद या दुखप्रद परिस्थितियों के रूप में व्यक्ति के सामने आ जाते हैं। हाँ, यदि इन्हें कर्माशय में नष्ट किया जा सके तो स्थितियों को बदला जा सकता है। जिस तरह से स्त्री रोग विशेषज्ञ अपनी कुशलता से गर्भाशय के गर्भ को गिरा हटा अथवा निरस्त कर सकती है, उसी तरह योग विद्या में मर्मज्ञ अपनी सूक्ष्म प्रक्रियाओं से कर्म संस्कारों के समूह में काफ़ी कुछ फेरबदल और परिवर्तन कर सकते हैं। इस योग कथा की पिछली कड़ी में इसके लिए ध्यान के प्रयोग की बात समझाई गई है। इस सूत्र में बताया गया है कि पंच क्लेशों की बाहरी वृत्तियां पर बाहरी अभिव्यक्तियां ध्यान के द्वारा मिटाई जा सकती हैं। ध्यान महत्वपूर्ण प्रयोग है कर्म संस्कारों एवं उनके स्रोत कलेशों को मिटाने का। इस रहस्य को जानने वाले अपनी जीवन की परिस्थिति एवं मन स्थिति के निर्माता होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और इन्हीं के लिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। दरअसल क्लेश ही हमारे किए कर्मों को कर्म बीज और कर्म संस्कार के रूप में देते हैं। इनके अभाव में कर्म तो हो सकेगा, परंतु कर्म बीज और कर्म संस्कार नहीं विनिर्मित हो पाएंगे। अपने इस अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि इसी सत्य को उजागर करते हैं। महर्षि पतंजलि में अर्थ व्यापकता है। इसमें जो सबसे पहली बात ध्वनित होती है वह है कर्म सिद्धांत का सच, और यह सच इस बात को स्पष्ट प्रमाण है कि हम अपने कर्मों से संपूर्ण जिम्मेदार स्वयं हैं। हमारे जीवन में सुखद अथवा दुखद जो परिस्थिति और साधना है उन्हें हमने ही कभी न कभी निर्मित किया है। हमारे अतीत की खोज से ही वर्तमान में जन्म लिया है और इसी की अगली पीढ़ी के रूप में भविष्य जन्म लेगा। ध्यान रखिए, योग्य बात यह है कि जिस तरह मनुष्य अपने वंश वृक्ष से संबंध नहीं तोड़ सकता, उसी तरह से कोई भी अपने अतीत एवं वर्तमान से
अप्रभावित रहकर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अतीत सदा ही हमें प्रेरित, प्रभावित एवं परिवर्तित करता है। हमारी आदतें, प्रवृत्तियां, संस्कार जीवन के प्रत्येक क्षण हम पर दबाव बनाए रखते हैं और श्रृंखला सदा चलती रहती है। यही जन्म जन्मांतर की कर्म राशि का स्वरूप निर्धारण करती है। इससे उभरने का उपाय है जिसे महर्षि पतंजलि चित्त प्रसादन के रूप में स्वीकारते हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग के रूप में। जो लोग केवल पूजा पत्री अथवा भांति भांति के कर्म कांडों का सहारा लेकर जन्म जन्मांतर की वेदना से छुटकारा पाना चाहते हैं, वे अपने को छलावा या बुलावा दे रहे हैं। ऐसा कहीं भी और कभी भी नहीं होगा। अथवा जो केवल परिस्थिति को दोष देकर जीवन से मुंह मोड़ने के चक्कर में है, उनके इस पलायनवाद से भी किसी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। हम इन पंक्तियों में मंत्र साधना अथवा कहीं अन्य साधना प्रक्रियाओं की अवहेलना नहीं कर रहे, पर सच यही है कि ये सारी साधनाएं ईश्वर की निष्काम भक्ति से जुड़कर ही अपना यथोचित प्रभाव परिणाम प्रस्तुत करती हैं। योग साधकों को इस सच पर सोचना और चेतना चाहिए। भागे नहीं, सामना करें अपने किए हुए का। इसके लिए जिस उचित सामर्थ्य की ज़रूरत है उसे ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति से प्राप्त करें। यही मार्ग है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ऐसा करते हुए जो हो चुका है वह क्षीण और क्षय होता है। ध्यान रहे कि निष्काम होकर ही साधना समर्थ बनती है। ईश्वर शरणागति और गुरु कृपा ही साधक को क्षमता का वरदान देती है। यही वह कठिन ठाकुर है जिससे कर्म वृक्ष की ओर जन्म वृक्ष की जड़ें कटती हैं। अविद्या, असीमता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश से संपूर्ण छुटकारा बड़ा कठिन है। हाँ, इनकी अवस्थाएं अवश्य परिवर्तित की जा सकती हैं। ये पंचक्लेश यदि उदार अवस्था में हो तो कर्म स्वभावत ही दूषित होने लगते हैं और इन दूषित कर्मों का कर्माशय भी दूषित होगा। परंतु यदि इनकी अवस्था तनु या क्षीण हो तो होने वाले कर्म भी उत्तरोत्तर शुद्ध होते चले जाते हैं, क्योंकि पंचक्लेश और उनकी स्थिति ही कर्मों का स्वरूप निर्धारित करती है। और जिन कर्मों को जैसा स्वरूप होता है उसी के अनुसार उनके कर्म बीज और संस्कार होते हैं, जिनका भोग वर्तमान जन्म एवं अगले जन्मों में करना पड़ता है। जब तक कर्म की यह श्रृंखला चलती रहेगी, जन्म जन्मांतर का खेल भी चलता रहेगा। जब तक किए गए कर्मों से कर्म बीज बनते रहेंगे, इनके परिणाम भी सामने आते रहेंगे। यह एक ऐसी सुनिश्चित और प्राकृतिक अवस्था है कि इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। यदि उपाय है तो केवल एक की कुछ ऐसी अवस्था बनाई जाए, कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि किसी भी तरह से कर्म बीजों का निर्माण ना हो, क्योंकि यदि कर्म बीज बन गए तो फिर जन्म भी होंगे। इसलिए कर्म बीजों के निर्माण की प्रक्रिया रुकनी ही चाहिए, और यह प्रक्रिया तभी रुक सकती है जबकि कर्म पंचक्लेशों की कोख जन्म न ले। कारण कि जब तक यह होता रहेगा तब तक इस सिलसिले को रोका नहीं जा सकता। इसका उपाय एक ही है। कर्म तो हो पर वे ईश्वर भक्ति के लिए हो, उनमें ही गहरी निष्कामता हो। प्रभु स्मरण, प्रभु अर्पित कर्म, यदि यही एकमात्र उपाय है। यदि कर्म निष्काम होते रहें और साधना अविराम बनी रहे तो कर्माशय का नाश निश्चित है।
अन्यथा कुछ भी करें जड़ें बनी ही रहेंगी और जन्म पर जन्म होते ही रहेंगे। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। कैसे बचे अशुभ कर्मों व उनके प्रभावों से? इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि संपूर्ण परिवर्तन सदा असाध्य ही बना रहता है, लेकिन यदि योग साधक संकल्प एवं ईश्वर परायण है और यदि उसमें जन्मों जन्मों तक साधना करने की सामर्थ्य है, तो यह असाध्य साधन भी सिद्ध हो जाता है। परंतु इसके लिए तप के साथ विवेक वैराग्य का होना भी जरूरी है। इसके बिना जो स्थिति बनती है उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र के अर्थ और अनुभव गहरे हैं। बार बार जन्म, कर्म या अधिक आयु, सुख दुख के प्रतिकर और या अप्रतिकर भोग, इन सब की जड़ें अन्य कहीं नहीं हमारे अपने ही चित्त में है। बीता हुआ कल, आज और आने वाले कल हमारे अपने ही कर्माशय में से प्रकट हुआ है। यदि हम अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं तो हमें जड़ों से परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। इस सामान्य सच को प्राय हम सभी जानते हैं और मानते हैं कि शुभ कर्मों के परिणाम शुभ और अशुभ कर्मों के परिणाम अशुभ होते हैं। यदि हम शुभ परिस्थितियों को चाहते हैं तो हमें शुभ कर्मों के द्वारा शुभ संस्कारों के बीज बोने होंगे। यदि हम ऐसा कर पाने में चूक गए तो अशुभ कर्मों के से उपजे अशुभ संस्कार बीज अपने अनुरूप अशुभ परिस्थितियों को जन्म देंगे ही। इसे किसी भी तरह से रोक पाना संभव नहीं है। परंतु क्या कोई कर्म सर्वथा शुभ होता है? यह सवाल महत्वपूर्ण है। योगी जनों के आराध्य व परम आचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रत्येक अग्नि में धूम होने का दोष होता है, उसी तरह से प्रत्येक कर्म भी दोषयुक्त होता ही है। यदि उत्कृष्ट प्रयास किए जाएं तो अग्नि में धुएं की मात्रा कम और बहुत ज़्यादा की जा सकती है, परंतु इसका संपूर्णतया समाप्त होना असंभव है। इसी तरह शुभ कर्मों के पुण्य अनुष्ठान में दोष कम और बहुत कम किए जा सकते हैं। इन्हें हटाए जाने की कोशिश की जा सकती है, पर इन्हें संपूर्णतया समाप्त कर सकना, मिटाया जा सकना असंभव है। इतना भी प्रयास क्यों न किया जाए, कोई भी कर्म सर्वथा दोष मुक्त नहीं हो सकता। युग ऋषि परम गुरुदेव इस संबंध में एक पुराण कथा सुनाया करते थे। यह कथा महाराजा नग्र की है। संभव है कि पौराणिक कथाओं से सुपरिचित लोग इससे परिचित भी हों। कथा कहती है कि महाराज नग्र बड़े ही पुण्यशील नरेश थे। वे हमेशा सेवा एवं दान आदि शुभ कर्मों में निरत रहते थे। एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण को 1000 गायों का दान दिया। दान में के काफी दिन के पश्चात ब्राह्मण की इन गायों में से एक गाय किसी तरह से बिछुड़कर महाराज नग्र की गौशाला में आकर सम्मिलित हो गई। इस सच का पता ब्राह्मण को चला। उसने देखा, गिना और पाया कि उसकी एक गाय कम है। इधर अपने दान के व्रत का पालन करने वाले महाराज नग्र ने अपनी गौशाला की 1000 गाय फिर से एक अन्य ब्राह्मण को दान में दी। इन गायों में उससे पहले ब्राह्मण की भागी हुई गाय भी थी। उस पहले ब्राह्मण ने अपनी गाय पहचान ली और दूसरे ब्राह्मण को चोर ठहराया। इस कथन पर दूसरे ब्राह्मण ने कहा, ऐसा कैसे? ये गाय तो मुझे महाराज ने दान में दी है। इन दोनों ब्राह्मणों का विवाद महाराज के पास दरबार में गया। उन्होंने वस्तुस्थिति की जांच
गहराई जांच करने पर सच उजागर हुआ। यह पता चला कि पहले ब्राह्मण की गाय किसी तरह बिछुड़कर महाराज की गाय में आ मिली थी और महाराज ने भूलवश पुनः उसका दान कर दिया। स्थिति का पता चलने पर महाराज ने आग्रह किया कि वह ब्राह्मण उस गाय के बदले चाहे जितनी गाय ले ले, परंतु वह तो केवल अपनी गाय लेने के लिए अडिग था। ऐसे में महाराज ने दूसरे ब्राह्मण से निवेदन किया कि वह पहले ब्राह्मण को उसकी गाय वापस कर दे, बदले में चाहे जितनी गाय ले ले, परंतु वह भी टस से मस न हुआ। उल्टे दोनों ब्राह्मण कहने लगे, महाराज हम लोभी नहीं हैं, परंतु तुमने अविवेकपूर्ण कार्य किया है। महाराज को कुछ भी न सूझा और मौन हो गए। कालक्रम के विधान के अनुसार उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। स्वामिनीपति यम एवं उनके सहयोगी चित्रगुप्त ने जब उनकी कर्म गणना की तो महाराज के द्वारा किए गए अनगिनत पुण्यों के साथ यह पाप भी था। उन्होंने कहा, महाराज पहले आप अपने पुण्य कर्मों को भोगना पसंद करेंगे अथवा इस एक पाप कर्म को भोगना चाहेंगे। महाराज नग्र ने पहले पाप कर्म के भोग की इच्छा जताई। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरगिट की योनि में जन्म लेना पड़ा। अपने भोगवश महाराज नग्र एक सूखे कुएं में गिरगिट बनकर जा पड़े, परंतु पुण्य कर्मों के कारण उन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान था, सो वे वहाँ भी भगवान का स्मरण करते रहे। महाराज के इस कर्म संस्कार के द्वारा मिले पुनर्जन्म की आयु एवं भोग समाप्त होने की अवधि जब आई, तब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतार लीला कर रहे थे। उन्होंने महाराज नग्र का उद्धार किया। इसी के साथ उन्होंने महाराज से कहा, राजन आप मुझसे कोई वरदान मांग ले। महाराज ने कहा, हे जो योगेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो समझाएं, मनुष्य किस तरह अशुभ कर्मों एवं उनके प्रभावों से कैसे बच सकता है, किस तरह वह कर्माशय के कर्म संस्कारों के व्यूह से बच सकता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, इसके लिए उपाय केवल एक ही है कि प्रत्येक कर्म केवल और केवल भगवान के लिए करें। वह परमेश्वर के अलावा अन्य किसी से भी भावात्मक संबंध न जोड़े। संपूर्ण अनासक्ति और समर्पित भगवत भक्ति ही जन्म, आयु एवं भोग से बचने का उपाय है। इस कथा की समाप्ति करते हुए गुरुदेव ने कहा, ऐसा न होने की स्थिति में मनुष्य को हर्ष एवं शोक भोगना ही पड़ता है। इसकी चर्चा महर्षि के ने अपने अगले सूत्रों में की है। पाप पुण्य की धूप छाया। योग सूत्रों की पिछली कड़ी में कहा गया था कि चित्त में स्थित कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग के रूप में प्रकट होता रहता है। इस कथन में निहित सच यही है कि जन्म, आयु एवं भोग कर्माशय में के कर्म बीजों का अंकुरण एवं प्रकटन भर है, और जब तक कर्म बीज बने रहेंगे तब तक यह अंकुरण एवं प्रकटन भी होता रहेगा। इसमें यह सच भी समावेशित है कि कर्म बीज भी जब तक रहेंगे तब तक कर्मों को किया जाता रहेगा। इसे और भी स्पष्ट रीति से कहते हुए योग ऋषि पतंजलि अपने अगले सूत्र सत्य का उच्चारण करते हैं। महर्षि पतंजलि अपने इस सूत्र के कर्म की गहराई में उतरते हैं। पुण्य और पाप, सुख और दुख, छांव और धूप की तरह से जीवन में आते रहते हैं। इनका आना और जाना अविरल और अविराम बना रहता है। इनकी अनुभूतियाँ मनुष्य को प्रसन्नता और पीड़ा का एहसास कराती रहती हैं। इन एहसासों से उबरना आसान नहीं है और ना ही आसान है जीवन के जाल को तोड़कर मुक्त होना, परंतु फिर भी यह
फिर भी यह असंभव भी नहीं है। हाँ, इसके लिए कर्म के कर्म बीज बनने की यात्रा की छानबीन जरूर करनी पड़ती है पड़ेगी। गीता के योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि न ही कश्चित् क्षणमपि किसी भी क्षण में मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म जीवन की सबसे समर्थ और सार्थक परिभाषा है और यह परिभाषा गढ़ी जाती है अंतःकरण के उपजी हुई इच्छा, संकल्प, विचारों की तीव्रता एवं भावनाओं के स्थिति के मेल और बाहरी तौर पर घटित होने वाली क्रिया के समीक्षण से अंतःकरण की चेतन धाराओं के शुभ और अशुभ स्वरूप की तीव्रता ही किसी भी क्रिया को पाप और पुण्य का स्वरूप प्रदान करते हैं। ध्यान रहे कि कोई भी क्रिया स्वयं में कृष्ण और शुल्क अथवा पाप एवं पुण्य नहीं होती है। इसे यह दर्जा तो उन भावों से मिलता है जो इसके पीछे सक्रिय है। जो क्रिया भाव और विचार जगत में जितनी तीव्रता एवं सघन विश्रोभ करने में समर्थ होती है, उसके परिणाम भी उतने ही व्यापक और चिरस्थायी होते हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि जितने तीव्र विचार और जितने सघन भाव जिस क्रिया के पीछे सक्रिय होते हैं, उनके परिणाम भी उतने ही तीव्र और सघन होते हैं। इनके पुण्य और पाप के रूप में इससे परिवर्तित होने की कथा यह कहती है कि ये कर्म किसी को सुख पहुंचाने के लिए किए गए अथवा किसी को दुख पहुंचाने के उद्देश्य से, इन्हें किसी को पीड़ित करने के लिए किया अथवा किसी को प्रसन्न करने के लिए। जो भी कर्म किसी को पीड़ित करने के लिए किए जाते हैं, वो सभी कर्म कृष्ण या अपुण्य हैं। परंतु जिन्हें किसी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, वह सभी शुल्क या पुण्य हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने द्वेष या के कारण क्रोध में भरकर किसी की हत्या करता है, तो यह उसके द्वारा किया गया महापाप हुआ। परंतु जबकि यही हत्या किसी पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए हो जाती है, तो इसे हत्या नहीं, वीरता कहते हैं और यह पुण्य कर्म है। सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर कितना ही आतंकवादियों को मारकर मासूमों की रक्षा करते हैं, यह उनका पुण्य कर्म है। परंतु जब ये आतंकवादी किसी बस या सिनेमा हॉल को बम से तोड़कर हजारों सैकड़ों की हत्या कर देते हैं, यह महापाप है। इस पुण्य पाप की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके इस शुभ या अशुभ कृत्य के पीछे भाव एवं विचार की कितनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। कर्म में प्रवाहित हो रही यह भावों एवं विचारों की शुभ एवं अशुभ ऊर्जा, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के आशीर्वाद अथवा अभिशाप की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समेटकर कर्म बीज में परिवर्तित हो जाती है। सच कहें तो ये कर्म बीज शुभ या अशुभ ऊर्जाओं के बीज हैं, जो एक निश्चित काल में परिपक्व होकर अपने सुखद या दुखद परिणाम प्रकट करते हैं। यदि ऊर्जाओं का घनत्व बढ़ जाए तो कर्म का परिणाम अति शीघ्र प्रकट हो जाता है। जैसे कि रामायण की कथा के अनुसार रिंगी ऋषि द्वारा महाराज दशरथ ने किया गया पुत्रेष्टि यज्ञ, इसमें भाव विचार की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन थी कि उनके सकारात्मक परिणाम परंतु सामने आ गए। इसी तरह किसी महातांत्रिक के द्वारा किए जाने वाले मारण आदि
अभिचार कर्म जो अपने अशुभ प्रभाव को तुरंत प्रकट कर देते हैं। हालांकि इसमें यह सच अवश्य जुड़ा है कि कोई भी कर्म भले किसी व्यक्ति के द्वारा क्यों न किया गया हो, वह यदि शुभ उद्देश्य के लिए और सुख पहुंचाने के लिए किया गया है तो वह पुण्य है, परंतु अगर पीड़ा के भाव में है तो यह पाप ही होगा। कर्म के पीछे सक्रिय शुभ एवं अशुभ ऊर्जा की तीव्रता व सघनता अति अधिक है। यदि अधिक है तो बिना किसी बाहरी क्रिया के भी कर्म घटित हो जाते हैं और इनका भी कर्म बीजों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए महान तपस्वियों योगियों के द्वारा दिए जाने वाले आशीर्वाद एवं अभिशाप भी एक प्रकार का कर्म ही है और उन्हें भी इसके शुभ एवं अशुभ प्रभावों का सामना करना ही पड़ता है। उनके द्वारा किए गए इस कर्म के कर्म बीज भी समय आने पर उनके जीवन में सुखद एवं दुखद परिणाम को प्रकट करते हैं। कर्म की यह प्रक्रिया निरंतर है। इसमें फेरबदल तो तभी संभव है जब कोई निष्काम कर्मयोग और चित्त शुद्धि के लिए प्रयोग करे। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाकर ईश्वर अर्पित कर्म करता है तो वह अपने कर्मजाल को सर्वथा काट लेता है, अन्यथा उसके जीवन प्रवाह में पुण्य एवं अपुण्य के अनुपातिक गणित के अनुसार सुख एवं दुख के भंवर आते ही रहते हैं। अपने किए से कोई भी नहीं बचता। सुख और दुख के विविध रूप उसके अंत व बाहरी जगत में प्रकट होते ही हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी।